हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसमें उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पीरियोडिसिटी देखेंगे। पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी जो होता है, एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, कैसे ये वैरी करता है। तो उसी चीज को हम लोग इसमें देखने वाले हैं जब हम लोग मूव करते हैं अक्रॉस ए ग्रुप और अक्रॉस ए पीरियड। तो वो सारा कुछ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जैसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब हम लोगों को जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या है? एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक वेट है। क्योंकि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है न्यूक्लियस में? ये हर एलिमेंट के लिए एक मतलब कि फिक्स होता है। उसमें जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोगों को क्या उसके लिए जो साइंटिस्ट थे हमारे, मोस्टले जो थे, तो मोस्टले ने क्या कहा कि जो हमारा जो एटॉमिक वेट है वो उतना फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, वो उतना इफेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है किसी एलिमेंट का, जितना कि किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे को पास करवाया और उसको ग्राफ ड्रॉ किया जेड के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो जेड के साथ उसका जो ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन में आया, और एटॉमिक वेट के साथ अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे का हर एलिमेंट से पास करने के बाद जो ग्राफ आया और उसके जेड का, तो वो आया आपको जिग जैग आया। तो उससे उन्होंने प्रूव किया कि एटॉमिक नंबर क्या है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का। तो ये सारा कुछ तो हम लोग 11th-12th में पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग आते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाता है तो एलिमेंट चेंज होते जाता है। तो हम लोग अगर उसको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज करें, तो इसमें भी हम लोगों को प्रॉपर्टी में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसी पे बेस्ड होके, उसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया 1913 में दिया गया। ये आपको दिया गया किसके द्वारा? मोस्टले के द्वारा दिया गया। और इसी में हम लोग का स्टेटमेंट क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, the properties of element are a periodic function of their atomic number। मीन्स अगर हम लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाएं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एलिमेंट फिर से सेम टाइप का प्रॉपर्टी को रिपीट करने लगेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि कोई चीज बार बार रिपीट हो, तो इसलिए उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने पे एलिमेंट के प्रॉपर्टी में क्या होता है? पीरियोडिसिटी हो जाता है, मतलब कि सेम प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होने लगता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग सजाते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको टोटल 18 ग्रुप मिला। 18 ग्रुप मिलने का मतलब क्या है कि आपको 18 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिले, और उस 18 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को हम लोग 18 वर्टिकल कॉलम में अरेंज किए। तो हम लोग इसमें कितना ग्रुप होगा? ग्रुप है हम लोगों के पास 18। ठीक है, ग्रुप क्या है? वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल, ये वर्टिकल कॉलम है। 18 वर्टिकल कॉलम है हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि हम लोग को 1 2 3 4 करके ये लिखा हुआ रहता है। और हम लोगों के पास 7 पीरियड है। कितना पीरियड है? ये पीरियड है। ये जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, ये आपको किसी भी पीरियोडिक टेबल का क्या कहलाता है? ये जैसे कि इस तरह का, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रो है, कोई भी हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो हम लोगों को 7 डिफरेंट पीरियड मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट पीरियड है।
और ये क्या है, ये 6 और 7 का ही एक्सटेंशन है, जो कि यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिखा गया। तो हम लोग 7 ही काउंट करते हैं, ना कि 8 और 9। इसको 9 नहीं काउंट करना है, इसको 7 ही काउंट करना है। तो हमारे पास पीरियड कितना है, 7 पीरियड है हम लोगों को। ये हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो हम लोगों के पास, हॉरिजॉन्टल रो कहिए तो हमारे पास कितना है, 7 पीरियड है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या करते हैं, पीरियड करते हैं। तो ये तो हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग को लॉ क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग अगर सजाइएगा तो क्या होगा कि पहले वाले को सजा दिए, पहला पीरियड में हम लोग को क्या था, 2 ही एलिमेंट मिला, एक केस आपको हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना किसी भी सेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके लिए हम लोग फार्मूला भी इसमें देखेंगे। इसमें क्या फार्मूला होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें होता है कि आपको किसी भी पीरियड में कितना एलिमेंट होगा उसको डिसाइड करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला है, जो कि 3rd पीरियड तक फॉलो करता है। आगे के पीरियड के लिए वो मैक्सिमम नंबर को बताता है, उससे कम ही हम लोगों को एलिमेंट प्रेजेंट है अभी के पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि हम लोग को फर्स्ट में उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। सेल क्या कहते हैं हम लोग, सेल वही कहते हैं कि आपको किसी पीरियड को ही सेल करते हैं, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के एल एम एन ओ, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल के एल एम एन ओ पी, इस तरह से ये चलते जाएगा। के इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट पीरियड के लिए बात कर रहे हैं आप। के एल इक्वल, एल के मतलब, एल का मतलब सेकंड पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, एन का मतलब थर्ड पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, एन का मतलब आप 4th पीरियड के लिए बात कर रहे हैं। ओ जो होगा आपको, ये होगा 5th पीरियड होगा, और टी होगा आपको 6th पीरियड, के एल एम एन ओ पी क्यू ये आपको हो जाएगा 7th पीरियड। इस तरह से हम लोग को पीरियड क्या होता है, सेल नंबर ही बताता है आपको। तो उसमें ये हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, तो ये मैक्सिमम नंबर को काउंट करने का फॉर्मूला है, और वो दिया जाता है आपको 2n स्क्वायर के हिसाब से। n का वैल्यू यहीं से उठ के आएगा 1 2 3 4 5, के एल एम एन ओ पी क्यू के लिए ये वैरी करते जाएगा। और इसमें हम लोग जैसे जैसे पुट करेंगे n का वैल्यू, तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेल के लिए हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही पॉसिबल है, और उसमें हम लोग इसको डिटेल से 11th-12th में तो देखेंगे ही। अभी जस्ट हम लोग इसका एक देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हटाएं तो देखते हैं कि हम लोगों के पास कितना सेल होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फर्स्ट सेल में। तो n के लिए 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में आपको हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ये मैक्सिमम के बराबर है, मतलब कि फर्स्ट पीरियड में अब हम लोगों को कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड में देखते हैं, तो सेकेंड में क्या होना चाहिए, 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो हम लोग को एक्चुअली में भी सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, मतलब कि सेकेंड पीरियड में जो है हमारा वो कंप्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट भी कंप्लीटली फिल्ड है, सेकेंड भी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन थर्ड में आप देखिएगा तो एक्चुअली अब कितना होना चाहिए था, फर्स्ट में होना चाहिए था अब हम लोगों को इसमें होना चाहिए कितना 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 18 होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास कितना है, थर्ड पीरियड में 8 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड से जो भी एलिमेंट, जो भी आपको पीरियड है वो आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब कि उसमें और ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आपको मिले। क्या चीज कि अगर हम लोग थर्ड के लिए देखते हैं तो थर्ड पीरियड में क्या है, थर्ड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 मिनट चेक कर लीजिए। आपको
हाइड्रोजन हीलियम थर्ड पीरियड में फिर से इसके बाद 10 चला गया, 10 के बाद 20 और स्कैंडियम हम लोग को स्टार्ट होगा। इसमें हाइड्रोजन लिथियम, इसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिथियम सो इसमें ऊपर 2 ही है, इसमें ऊपर को 2 करने वाले हैं हम लोग। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कैल्शियम एंड फ्रांसियम, ये हम लोगों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं लिथियम और सोडियम वाला, ठीक है। ये आप लोगों को कैल्शियम का 20, इसको इस साइड से ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ग्रुप में है, इसमें ऊपर वाले में हम लोगों को मिला है 2 एलिमेंट, इसके नीचे मिला है हम लोगों को 8 एलिमेंट सेकंड में। थर्ड में भी हम लोगों को एक्चुअली है 8 ही, और हो सकता है इसमें कितना, थर्ड में हम लोग को हो सकता है 18 एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड आपको क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और उसके बाद आपको एलिमेंट कैसे कैसे है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2 8 8 18 और 32 और 32 ये एक्चुअल नंबर है, लेकिन होगा क्या, मैक्सिमम नंबर हम लोग को इस तरह से दे सकते हैं, जो कि अभी पॉसिबल है कि इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसमें। अगर आगे के सेल में देखेंगे कि हम लोग हायर क्लास में देखेंगे कि कैसे इसके इनर सेल को फिल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब एक्चुअल अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लास 10 लेवल पे आते हैं। तो इसमें देखिए कि आपको ये मैक्सिमम नंबर पॉसिबल ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कभी पूछ सकता है कि बताइए कि फर्स्ट सेल में कितना है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। आप लोगों का सिलेबस बस कैल्शियम तक का है, बाकी उससे आगे के लिए अभी आप लोगों को नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग को जो ये क्या हो गया, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देख चुके हुए हैं, इसमें कितना ग्रुप है, पीरियड है, वो सारा कुछ देख चुके हैं। और हम लोग अब ये देखने वाले हैं क्या, कि जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में सेम एक चीज तो हम लोग को और भी पता होना चाहिए क्या, कि ग्रुप का जितना भी एलिमेंट होगा सबका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को जो सजाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो किसी भी ग्रुप का जो मेंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिएगा तो सेम होगा। तो देखिए हम लोग फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसमें आउटरमोस्ट से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या हो रहा है, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो हम लोग को इसमें क्या है 1s1, या कहिए कि सिंपल 1 कहिए इसको। इसके भी आउटरमोस्ट सेल में 1, इसके आउटरमोस्ट सेल में ये लिथियम में कितना है 2 और 1 करके है, तो बाद में एक ही है। इसमें क्या है 2 8 और 1, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में भी 1 है। इसमें क्या है 2 8 8 और ये 1। तो देखिएगा कि ये आपको जो आउटरमोस्ट सेल है, मतलब कि बाहर के आपको सबसे बाहर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिस भी सेल में, ये आपको सबसे आउटरमोस्ट सेल है। हर एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी भी ग्रुप को देखिएगा उठा के तो इसी तरह से आपको मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप में आपको जो प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी मैक्सिमम हम लोग आगे के पहले के ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मेटल नॉन मेटल में, जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट सेल में कितना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप में कोई भी ग्रुप को उठा लीजिए, उसका सब जो मेंबर होगा, हर मेंबर के पास आउटरमोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन एक पीरियड के लिए बात करें तो इसमें देखिएगा कि हर एलिमेंट का आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा और डिफरेंट होगा। कहिए इंक्रीज तो करेगा ही करेगा, डिफरेंट होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि एक पीरियड में हर एलिमेंट के पीरियोडिक आपको केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर ले तो सेकेंड पीरियड का कौन कौन सा मेंबर है। सेकेंड पीरियड का मेंबर है आपको लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके बाद फ्लोरीन, और इसके बाद नियॉन। फ्लोरीन और ये नियॉन है। तो इस सबके आउटरमोस्ट सेल में आप देखिएगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें जैसे कि लिथियम है तो इसमें क्या है, 2 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका देखिएगा 2 और 2, इसका देखिएगा तो 2 और 3, इसका देखिएगा तो 2 और क्या, कितना है इसका, 2 और 4, इसका देखिएगा 2 और 5, इसका देखिएगा 2 और 6, इसका देखिएगा 2 और 7, और इसमें देखिएगा 2 और 8। यह इसके आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में। तो देख रहे हैं कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जा रहा है, या कहिए कि डिफरेंट हो रहा है। तो एक पीरियड में जब भी हम लोग मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी में हम लोग को सिमिलर, आपको सेम टाइप का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, अब हम लोग पीरियोडिसिटी देखने वाले हैं। पीरियोडिसिटी में क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज करते हैं। तो एटॉमिक साइज किसको डिफाइन करते हैं, एटॉमिक साइज डिफाइन करते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस का, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो सेंटर है और उसके एटम के आउटरमोस्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल मतलब कि सबसे लास्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच के डिस्टेंस को, मान लीजिए कि अगर आपका कोई एटम है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर के बाद में मान लीजिए कि इसके पास सेल है, बहुत सारा सेल होगा, तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो सबसे लास्ट का सेल है, मान लीजिए कि इसका सेकेंड सेल यहाँ पे लास्ट सेल इसी में है, तो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ एटम कहते हैं। और इस एटम को कैसे रखना चाहिए, इस एटम को तब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं जब इसको सोच लीजिए कि अकेले एटम को कहीं हटा के रखें, ना कि ये किसी कंपाउंड में मैच हो, या कि मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई कंपाउंड बना रहा है या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तब उसमें हम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं करते, उसमें डिस्टेंस कम हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 2 एटम आएगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को दाब के रखेगा और उसका साइज चेंज हो जाएगा, तो उस समय हम लोग रेडियस कैलकुलेट नहीं करते हैं जब आइसोलेटेड एटम का हम लोग न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं, डिस्टेंस क्या है, तो जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो उसी को हम लोग लिख भी सकते हैं, द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज एज the distance between the center of nucleus and the outermost cell of an isolated atom। मीन्स आपको जो एटम होना चाहिए आपको अलग होना चाहिए, ना कि किसी आपको अरेंजमेंट में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होना चाहिए, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए वो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग इसका एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसका वेरिएशन कैसे होता है, इसका वेरिएशन होता है, हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि किसी भी पीरियड के मूवमेंट में क्या होता है, आपको इसमें नंबर ऑफ सेल आपको फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सेकेंड पीरियड कहिएगा, तो सेकेंड पीरियड में आपको 2 ही सेल होगा, तो 2 सेल में आपको क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होने वाला है, जैसे जैसे हम लोग इस साइड से लेफ्ट मूव करते हैं, मतलब कि आपको कहिए लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करते हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, और हम लोग को न्यूट्रल रखने के लिए एटम को क्या होना चाहिए, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन धीरे धीरे एक सेल में जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बढ़ते जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन सा है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसको यहां पे थोड़ा सा लिख दें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है।
तो इसमें देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज में इसका क्या होता है, कैसे वेरिएशन करता है। इसका लिथियम का एटॉमिक साइज कितना है, इसका लिथियम का एटॉमिक साइज है 152 और ये फिर कितना है, ये 111, ये आपको 88, ये आपको 77, ये आपको 74 और ये 66 पिकोमीटर में। जितना भी मेजरमेंट किया गया है सारा का सारा आपको पिकोमीटर में अरेंजमेंट है। पिकोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर। पी का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12, तो इसके पीछे मीटर लगा हुआ है, 10 पावर -12 मीटर होगा इसका साइज। तो ये हम लोगों को साइज में देखते हैं कि जैसे ही सेम पीरियड में हम लोग आगे मूव करते हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो रेडियस क्या होते जा रहा है, आपका साइज में कम होते जा रहा है। तो हम लोग क्यों कम होगा, इसलिए कम हो जा रहा है क्योंकि हम लोग को न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। आउटरमोस्ट सेल वही है आपको, तो उसमें जो चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो इसी के हिसाब से हम लोग जैसे जैसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम छोटा होते जाता है। तो रेडियस आपको क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करेगा जब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट साइज में, ये स्मॉलेस्ट साइज में होगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें कि किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग मूव करें तो ग्रुप के मूवमेंट में देखते हैं कि रेडियस कैसे चेंज होता है। मान लीजिए कि इसी लिथियम वाले ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में ही चेक करें तो फर्स्ट ग्रुप में आपका क्या है, लिथियम का है 50, इसका है आपको लिथियम का है 152। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम आता है। तो इसका 52 और सोडियम का हम लोग को कितना है, सोडियम का हम लोग को 186 के लगभग है, 186 है। और पोटेशियम का है हम लोग को 231, इसका है हम लोगों को 244 और इसका है हम लोगों को अप्रॉक्स में इसका 262 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, किसी भी ग्रुप में, तो हम लोग को क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है आपको सेल बढ़ रहा है। सेल बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो ऑटोनोमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिवली हम लोग को न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग पाता, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें बहुत ही कम लगता है। जितना डिस्टेंस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, वो उतना लेस फोर्स से अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आप आगे के क्लास में देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। जैसे कि आपको क्या होगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे हम लोग को डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है कि ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के साथ आपको बढ़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा फोर्स कम होते जाएगा। तो हम लोग को क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हम लोग को कम लगता है जैसे जैसे सेल बढ़ते जाता है, इसलिए ये क्या होता है, इसका साइज बढ़ते जाता है आपको। ठीक, तो इसके साथ हम लोग देख लिए, जैसे कि हम लोग इसमें रेडियस के वेरिएशन को देखे, इसी हिसाब से हम लोग को सेम प्रॉपर्टी में वेरिएशन होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में वेरिएशन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना क्लोज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगेगा, तो मतलब उसको इजीली हम लोग डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे उसमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, या कहिए कि मेटालिक प्रॉपर्टी घट जाएगा। तो जो ट्रेंड आपको रेडियस का है, रेडियस के बढ़ने का है, वही ट्रेंड आपको मेटालिक प्रॉपर्टी का होगा। जिधर आपको रेडियस बड़ा मिलेगा उधर का एलिमेंट आपको मोर मेटालिक मिलेगा, और जिधर का रेडियस आपको छोटा मिलेगा उधर का एलिमेंट मोर नॉन मेटालिक मिलेगा। तो आपको मेटालिक प्रॉपर्टी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाइएगा तो इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आपको डिक्रीज करेगा। ठीक है,
और अगर पीरियड में आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट आपको मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट आपको नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आपको मेटल मिलेगा और राइट साइड देखिएगा तो इसमें आपको नॉन मेटल मिलेगा। बीच में कहीं कहीं पे बीच में आपको इसको सेपरेट कौन करता है, सेमी मेटल या जिसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है। मींस मेटल कौन सा एलिमेंट मेटल कहलाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो या जिसमें टेंडेंसी हो लूज करने का इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम लोग मेटल कहेंगे। नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल होगा कि वैसा एलिमेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जिसमें टेंडेंसी हो। मेटल में क्या होगा, मेटल में होगा कि जब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो लूज करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करने की इसमें टेंडेंसी होगी। नॉन मेटल में इसके जस्ट अपोजिट, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के, बॉन्ड फॉर्मेशन करने की इसमें टेंडेंसी होगी। और बीच में आता है आपको कौन सा, मेटलॉइड या सेमी मेटल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये कभी आपको नॉन मेटल की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, कभी ये क्या करेगा, आपको मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो इसी के लिए इसको हम लोग इंटरमीडिएट रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच का एलिमेंट होता है। तो डिफाइन अगर करना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द मेटल, द एलिमेंट हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। उसके बाद फिर नॉन मेटल को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग को ये क्या हो गया, नॉन मेटल, ये है हम लोगों को मेटल, द एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। फिर नॉन मेटल में क्या होगा, द एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉन मेटल। और मेटलॉइड या सेमी मेटल होगा हम लोग को, सेमी मेटल होगा हैविंग प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड सेमी मेटल कहलाएगा, या इसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। हम लोगों के पास 7 नॉन मेटल है, 7 आपको मेटलॉइड है। मेटलॉइड में कौन कौन सा आता है, मेटलॉइड में हम लोग को हम देखते हैं बोरोन, बोरोन से स्टार्ट होता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद फिर हम लोगों को आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, Sb फॉर एंटीमनी, टेलुरियम, Te फॉर टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये आपको 7 मेटलॉइड है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये 7 आपको मेटलॉइड है। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि 2 मेटलॉइड का नाम लिखिए, या आपको कह देगा कि बताइए इसमें से गिवन एलिमेंट में से कौन सा मेटलॉइड है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। तो आपको लेफ्ट साइड का जो भी एलिमेंट होगा इस ग्रुप को ये जिगजैग पाथ में ये सेपरेट करता है मेटल को नॉन मेटल से। तो ये बीच में इससे पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, आपको मेटल होगा। इस एलिमेंट के बाद वाला मेटल क्या होगा और एलिमेंट क्या होगा, वो आपको नॉन मेटल होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इसके साथ ही हम लोग एक और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, कौन सा, वैलेंसी का ट्रेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को जानते हैं कि किसी में ग्रुप नंबर क्या शो करता है, कि आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो हम लोग को देखेंगे कि वैलेंस आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी डिपेंड करता है कि ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई भी एलिमेंट, या आपको शेयर कर रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वैलेंसी होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, लूज, गेन या शेयर बाय एलिमेंट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। बट आउटरमोस्ट सेल में आपको उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, और वो फॉलो करता है ऑक्टेट रूल को। सिंपली ऑक्टेट रूल मींस कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में होना चाहिए। तो हम लोग मेटल का तो प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हम लोग को अगर 1, 2 या 3 आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो जनरली डोनेट कर दिया जाता है। अगर फिर 4 है तो उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का ज्यादा चांस है। अगर वो 5, 6 या 7 है तो उसमें चांस ज्यादा है कि आपसे और किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नॉन मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है कि इसके आउटरमोस्ट सेल में आपको 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंसी का ट्रेंड है, पहले आपको क्या होगा, वैलेंसी पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पहुंच जाएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लोग पीरियड में मूव करेंगे। तो
और सेम ग्रुप में वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसमें आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देख चुके हुए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, इसका एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे। और अभी के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को जरूर सजेस्ट कीजिए, उससे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका हम लोगों को जो सपोर्ट मिलता है, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि और भी अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लाया जाए। ठीक है, थैंक यू।